हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज इस पूरे सी प्रोग्रामिंग की जो भी सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट को पूरे अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, कॉन्स्टेंट्स है, डिजिट्स है, अल्फ़ाबेट्स है, सी का जो भी सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़ को हमने अच्छी तरह से समझा है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सी प्रोग्रामिंग के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम आज समझेंगे ऑपरेटर्स एंड देयर टाइप्स। ऑपरेटर्स और उसके जो भी टाइप्स है, इस चीज़ को समझेंगे। ऑपरेटर ये कंसेप्ट सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑपरेटर समझ लिया तो सी प्रोग्रामिंग में आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। प्रोग्रामिंग करने में एक अलग इंटरेस्ट आपके अंदर क्रिएट होगा, जिसके अंदर आपका जो भी जितना भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा आप प्रोग्राम कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पूरा ऑपरेटर्स को जो है अच्छी तरह से समझेंगे और उसके टाइप्स को है थेरोटिकली नहीं, थेरोटिकल भी समझेंगे, और उसी के साथ हम कंपाइलर के ऊपर प्रोग्रामिंग करके प्रोग्रामिंग के आउटपुट के थ्रू भी समझेंगे। अगर जो भी आउटपुट के थ्रू अगर आपके सामने डायरेक्टली अगर आंसर दिख जाए तो उस चीज़ को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊँगा, आउटपुट से कंपेरिजन करके एक्चुअली ऑपरेटर कैसे रन होते हैं उसको भी समझाऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। पहला कंसेप्ट जो देखेंगे, ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। ऑपरेटर मतलब क्या है, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इतना ही इसका ऑपरेटर का काम यही है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना सिंबॉलिक मेथड से। अगर आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि आपको मैं समझने के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर ये एक आइटम हमने कंसिडर किया जाए और एक दूसरा आइटम हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर इससे हम कोई तीसरा आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी को ऑपरेटर का काम है, दो आइटम को, दो चीज़ों को लेना, दो चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है अगर इसकी बात किया जाए, तो फिर मैं दो ऑपरेशन जो भी ये दो कंसेप्ट जो आइटम ले रहा हूँ उसके ऊपर मैं अगर एडिशन परफॉर्म करूँगा तो आउटपुट पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इस आइटम की अगर वैल्यू भी कंसिडर किया जाए, पहले आइटम की मैं वैल्यू 1 दे दूं और दूसरे आइटम की वैल्यू में 2 दे दूं, तो आउटपुट में हमें 1 + 2 3 है। ये हम आसानी से देख के इसको समझ के बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिकल के ज़रिए मालूम किया गया है। पहले से हम जानते हैं कि 1 + 2 3 ही होता है। लेकिन इसे हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, जो भी चीज़ है हम इस पूरे वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। इसके अलग अलग टाइप्स होंगे, बस एडिशन ही नहीं, इसके जो भी रिलेशन वगैरह भी होंगे। आगे हम इस पूरे को पूरा देखिए, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे आप सब लोग। इसी के साथ मैं अपना पहला जो भी ऑपरेटर है उससे शुरू करना चाहता हूँ। पहला जो ऑपरेटर है ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जो भी जितने भी टाइप्स हैं उस चीज़ को समझेंगे। पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है, चौथा बिटवाइज ऑपरेटर है, पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर है, छठा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर उसमें से हम समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में होता क्या है, इसके अंदर इस ऑपरेटर को यूज़ करके हम जो है एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के और मॉड्यूलर के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि जब अभी मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए दो आइटम को लिया था, जिसके अंदर मैंने एडिशन परफॉर्म करके आपको बताया। इसी तरह हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मॉड्यूलर कर सकते हैं। आप सबको तो ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जानते ही होंगे। मॉड्यूलर्स क्या होता है? एक्चुअली मॉड्यूलर्स के मैं एग्जांपल के ज़रिए अगर आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि अगर 2 / 2 किया जाए तो आपको रिमाइंडर में जो है 0 वैल्यू होती है, ये उसकी मॉड्यूलर वैल्यू होगी। अगर मैं 3 / 2 कर दूँ तो रिमाइंडर में 1 होता है। जो भी रिमाइंडर में जब भी दो वैल्यू का अगर डिवीजन किया जाए और जो भी रिमाइंडर में रहता है वो उसकी मॉड्यूलर वैल्यू कंसिडर की जाती है। इसी चीज़ को हम अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली इसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। अब मैं आ चुका हूँ मेरे डेव सीपीपी के विंडो पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर पे प्रोग्राम तैयार कर चुका हूँ, जिसको मैं आपको प्रोग्राम पूरा समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो भी एक्चुअल प्रोग्राम है वो इतना ही है। मैं अगर इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो भी देख रहे हैं, तो ये इंट ABC मैंने एक इंटीजर लिया है जिसके अंदर A और B की वैल्यू में
यूज़र से लेना चाहूँगा और उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। जैसे कि मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसको मैं करना चाहता हूँ। इस चीज़ को अगर मैं रन करके देखूँ तो आपको सही से समझेंगे। जैसे कि मैं पहले यूज़र से ले रहा हूँ, मैं इसे कंपाइल कर लूँगा। ओके, इसमें ज़ीरो एरर्स है, वार्निंग से मतलब हमारा प्रोग्राम सिंटैक्टिकली तो बराबर है। अब इसे हम रन करते हैं। रन करने के बाद ये बोल रहा है कि आप ए की वैल्यू दे दो। मैं ए की वैल्यू 10 दे रहा हूँ और बी की वैल्यू 20 दे रहा हूँ। यहाँ नीचे एडिशन इज़ 30, यहाँ मैं आपको इसे थोड़ा नीचे लेता हूँ। यहाँ जो भी प्रिंटफ फंक्शन के ज़रिए स्कैनफ यूज़ करके, प्रिंटफ और स्कैनफ यूज़ करके मैंने यूज़र के थ्रू इनपुट मैंने दे दिया है। ए की वैल्यू 10 दी है और बी की वैल्यू 20 दी है। इसी के बाद मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी एंड ए डिवाइडेड बी। ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने की प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप आसानी से देख सक रहे हो कि 10 + 20 जो है 30 वैल्यू हो रही है। एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में -10 होता है और मल्टीप्लिकेशन में 200 होता है और डिवीजन में जो है 01 होता है। डिवीजन में 0 हो रहा है, 0 होता है। मैं 10/2 अगर मैंने इंटीजर वैल्यू ली है, अगर मैं इसको फ्लोट में ले लेता तो यहाँ पे 0.5 ऐसे आंसर आपको डिस्प्ले हो सकता था। ये जो हमने है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर समझा है, उसी की तरह हम अपना सेकेंड जो ऑपरेटर है उस चीज़ को समझेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझा है, उसके बाद जो है रिलेशनल ऑपरेटर आता है। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो यूज़ किया जाता है दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन चेक करने के लिए। जैसे कि अगर ए और बी में अगर इसे कंसिडर किया जाए, ए और बी की मैं वैल्यूज़ को चेक कर रहा हूँ, तो फिर ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इक्वल टू ऑपरेटर ये चेक कराता है कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है क्या। अगर ए की वैल्यू मैं 0 कंसिडर कर दूं और बी की वैल्यू 1 कंसिडर कर दूं, तो फिर ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो फिर ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो आउटपुट में जो भी रिजल्ट आपको दिखाएगा वो 0 दिखाएगा। ये 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। अगर ए की वैल्यू मैं 0 कंसिडर कर दूं और बी की वैल्यू भी अगर मैं 0 कंसिडर कर दूं तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो आउटपुट में आपको 1 दिखाएगा। इसी तरह वो लेस देन जो लेस है या कौन सा ग्रेटर है, अगर वो ट्रू है तो आपको 1 दिखाएगा आउटपुट में। अगर वो चीज़ फॉल्स है तो आपका वो रिलेशन फॉल्स है, ऐसे 0 आउटपुट में दिखाएगा। इस रिलेशनल ऑपरेटर को भी हम अपने कंपाइलर के थ्रू समझेंगे। मैं अपने डेव सीपीयू के विंडो पे यहाँ पे आना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने रिलेशनल ऑपरेटर पे ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़र से मैं लूँगा ए और बी की वैल्यू, स्कैनफ के ज़रिए यूज़र से ए और बी की वैल्यू लूँगा। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ए और बी इक्वल है, इक्वल ए और बी इक्वल है क्या, इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके ए और बी इक्वल है क्या चेक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ क्या ए जो है बी से बड़ा है। फिर उसके बाद में मैं देखना चाहता हूँ क्या ए जो है बी से छोटा है या ए जो है बी से इक्वल टू नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू के लिए यह साइन यूज़ किया जाता है। ये रिलेशन में चेक करना हूँ क्या ए जो है बी से बड़ा है या उसके इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या। और इसके बाद में मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि ए जो है बी से छोटा या इक्वल टू है क्या। इस चीज़ को हम रन करते हैं। पहले कंपाइल कर लेंगे, 0 एरर्स और वार्निंग्स दिखा रहा है। अभी इसको हम रन कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं ए की वैल्यू 10 दे दूँ और बी की वैल्यू भी 10 ही दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो आपको आउटपुट दिख रहा है ए इज इक्वल्स टू बी। हाँ बाबा, ए इक्वल्स टू बी है तो आपको जो भी आउटपुट है वो है सही दिखा रहा है, आपको ट्रू दिखा रहा है। जो भी अपने प्रोग्राम लिखा है इसका मतलब प्रोग्राम सही हो रहा है। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है या लेस देन इक्वल टू बी है, तो 0 बता रहा है, सही है। ए नॉट इक्वल्स टू बी है क्या, तो फिर यहाँ भी 0 बता रहा है, मतलब ये जो है चीज़ फॉल्स है। ए इक्वल्स टू बी है या ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो फिर ये रिलेशन चेक करने के लिए भी आसानी से आप ये भी रिलेशन चेक कर सकते हैं कि यह ग्रेटर देन या इक्वल टू है क्या। इस चीज़ को जो है एक इफ़ कंडीशन में या वाइल लूप कंडीशन में जो लूपिंग कंसेप्ट है वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। यह होता है रिलेशन ऑपरेटर, जो है रिलेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसी के साथ हम अपना अगला जो देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है, दो रिलेशनल ऑपरेटर को के बीच में का रिलेशन जो है, अगर दो रिलेशनल ऑपरेटर कंसीडर किया जाए, उन दोनों रिलेशनल ऑपरेटर की जो भी वैल्यूज़ है उनको चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। जैसे कि एंड हो, अभी ये आपको मैं बताना चाहूँगी, एंड जो भी ऑपरेटर है, अगर दो लॉजिकल ऑपरेटर, दो रिलेशनल ऑपरेटर ले रहे हैं या ए इज इक्वल्स टू बी भी ले रहे हैं और ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू हो, और एक बार मैं आपको सही से बोलना चाहता हूँ, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू हो तो आउटपुट में आपको जो है ट्रू ऐसे डिस्प्ले होगा। अगर दोनों के वैल्यू में अगर एक की भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो आउटपुट में आपको फॉल्स डिस्प्ले होगा। ये एंड में होता है। लेकिन और में कैसा होता है, अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू अगर सही हो, एक की भी वैल्यू ट्रू हो तो आपको आउटपुट में है ट्रू वैल्यू दिखाई देती है। अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स हो गई या दोनों की वैल्यू फॉल्स हो गई तो आपको आउटपुट में है फॉल्स ही मिलेगा। जो तीसरा जो नॉट होता है ये चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर जो रिज़ल्ट आपने जो भी कंडीशन दिया गया है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स करके दिखाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करके जो को ट्रू में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी हम अपने DevCP के प्रोग्राम से समझेंगे। ये मैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर का जो भी प्रोग्राम है मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है printf में मैं यूज़र से ए और बी की वैल्यू ले लूँगा, फिर उसके बाद में चेक करूँगा या ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये है तो आपको आउटपुट में जो है ट्रू वैल्यू दिखाएगा, 1 वैल्यू दिखाएगा। मैं इसको रन करना चाहता हूँ, रन करके कंपाइल कर चुका हूँ, रन करना चाहता हूँ। ये 10 है और बी की वैल्यू में 9 देना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ए और बी इक्वल है क्या, नहीं है, तो फिर आपकी जो वैल्यू है पहली ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये वैल्यू ट्रू हो चुकी है। एंड इस इस्तेमाल करने के एंड का जो भी फॉर्मूला है, इससे क्या कंसेप्ट समझती है कि जो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू है दोनों ट्रू हो तो ही आउटपुट में हमें वैल्यू ट्रू आना चाहिए। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए और बी इक्वल नहीं है, ये दोनों कंसेप्ट ट्रू हो रहे हैं, इसलिए आपको जो है आउटपुट में वैल्यू 1 दिखा रहा है। यहाँ पे दूसरे में आप जो देख रहे हैं ए इज इक्वल्स टू बी है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है। और में क्या होता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट में आपको सही सा आंसर मिल जाता है, आउटपुट में आपको ट्रू ही मिल जाएगा। कि जो तीसरी कंडीशन नॉट का जो मैंने आपको बताया कि वो चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रू को फॉल्स में या फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ए इक्वल्स टू बी है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर जो है एक्चुअली फॉल्स है, लेकिन नॉट का इस्तेमाल करने की वजह से जो है अपना जो है ट्रू से फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट हो गया और आउटपुट में आपको जो है फॉल्स बता रहा है। ये अब तक जो हमने देखा है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद में जो हम देखेंगे ये रहेगा अपना बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मैं इसके बारे में आपको एक बात बताना ज़रूर चाहूँगा कि बिटवाइज ऑपरेटर का क्या काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर इनपुट जो आप यूज़र से दे रहे हैं उसे बिट में कन्वर्ट करके इसे प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है बिट में कन्वर्ट करने के लिए। यही बिटवाइज ऑपरेटर का काम होता है। जैसे कि अगर हम ए और बी की वैल्यू अगर बिटवाइज ऑपरेटर को दे दिया जाए, ए और बी की वैल्यू अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर को ए और बी को जो है हम बिटवाइज ऑपरेटर में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, जिसके अंदर ए एंड बी हम फाइंड करेंगे, ए और बी फाइंड कर सकते हैं, ए एक्स और बी, ये इसका सिंबल यूज़ किया जाता है। अगर ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 0 हो तो ए एंड बी में क्या होता है, एंड मतलब क्या है, दोनों में से दोनों की वैल्यू है ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो आउटपुट में आपको क्या दिखाएगा, आउटपुट में आपको क्या बोल सकते हैं, जो फॉल्स आउटपुट दिखाएगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही आपको आउटपुट में ट्रू दिखाता है। और में क्या होता है, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी अगर ट्रू हो गई है तो आउटपुट में आपको जो है ट्रू वैल्यू दिखाएगा। और एक्सऑर में क्या होता है, जो भी आप इनपुट दो यूज़र से ले रहे हैं दोनों अलग अलग होना चाहिए।
मतलब अगर ए और बी अलग अलग हो तो ही आपको आउटपुट पे जो है ट्रू वैल्यू दिखेगी। अगर इनपुट और दोनों इनपुट अगर सेम हो तो आउटपुट में आपको फॉल्स दिखाई देगा। इस टेबल के ज़रिए हमने ए एंड बी, ए और बी, ए एंड बी, ये हमने 0 और 1 के ज़रिए से समझा है। लेकिन जब हम प्रोग्राम में जो है एक इंटीजर वैल्यू देते हैं तो इंटीजर वैल्यू को बिट में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करके उसे प्रोसेस करके डेटा हमें आउटपुट में दे देता है कंपाइलर। प्रोसेसर हमें ये करता है। इस बिटवाइज ऑपरेटर में वंस कॉम्प्लीमेंट और बिट राइट शिफ्ट होता है, बिट लेफ्ट शिफ्ट भी होता है, जिसके अंदर हम 2 बिट को राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बिटवाइज ऑपरेटर में इस कंसेप्ट पे नहीं जाना चाहूँगा। फ़िलहाल इस वक्त हम को बेसिक जिसको हम सी प्रोग्रामिंग में जितने चीज़ हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी चीज़ को समझेंगे। हाल ही में इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता वंस कॉम्प्लीमेंट और लेफ्ट और राइट शिफ्ट यूज़ करने के लिए, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। इस चीज़ को हम अपने प्रोग्रामिंग के ज़रिए, मैंने जो ये बिटवाइज ऑपरेटर का जो प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि यूज़र में मैं ए और बी को इनिशलाइज कर रहा हूं। इस बार मैं यूज़र से नहीं ले रहा हूं, मैंने इनिशलाइज कर दिया, ए की वैल्यू 56 और बी की वैल्यू 10। अब क्या इस प्रोसेसर क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को बिट्स में कन्वर्ट करके ए एंड बी, ए और बी और ए एक्स और बी की वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। इसको मैंने कंपाइल कर लिया है, अब मैं रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट में जो है वैल्यू मिल चुकी है। इस चीज़ को अगर सही है गलत है, आप इसको समझने के लिए इसको जो भी इनपुट डेटा है उसे बिट्स में कन्वर्ट करके आप उसको ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं। यह होता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बाद जो हम जिस ऑपरेटर को हम समझने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। मेरा मानना यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए आप प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करना मतलब बहुत ही इंटरेस्ट होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यह पहला सिंबल है प्लस इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, ये एडिशन परफॉर्म करके असाइन कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के ज़रिए अगर a प्लस इक्वल्स टू बी लिखा तो a और b की वैल्यू में एडिशन होगा, उसे a ही में स्टोर करेगा। जो पहला जो हम वेरिएबल लिखते हैं उसी में डेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी परफॉर्म करके पहला वेरिएबल में जो है डेटा स्टोर किया जाता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके अंदर है ना एडिशन करके असाइन कर देता है, सब्ट्रैक्शन करके असाइन कर देता है, मल्टीप्लिकेशन करके असाइन करता है, डिवीजन करके जो भी वैल्यू है फर्स्ट वेरिएबल में असाइन हो जाती है। ये एग्जांपल भी मैंने लिखा है जिसका एक्चुअल में है, इस तरीके से वो रन होता है, लेकिन शॉर्टकट इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम अपने इससे कंपाइलर के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ए और बी की वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर यहाँ से मैं प्रोसेस करूँगा ए प्लस इक्वल्स टू बी। तो फिर आउटपुट में जो है मैं बस ए ही को प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी डेटा है, जो भी रिज़ल्ट है वो ए में स्टोर हो रहा है। तो फिर इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मैं ए की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, बी की वैल्यू भी 10 ले रहा हूँ। इसे a प्लस इक्वल्स टू बी, मतलब a प्लस बी जो है वैल्यू 20 होना चाहिए, जो a में स्टोर हो रही है बराबर है कि भाई 20 वैल्यू स्टोर हो गई है। अब जो है a के अंदर जो भी वैल्यू, a के अंदर अब कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, 20 स्टोर हो चुकी है। अब 20 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 10 है। 20 माइनस 10 क्या हो रहा है, आंसर वैल्यू 10 आ रहा है। अब a के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हो गई है, 10 स्टोर हो चुकी है। अब हम डिवीजन करा रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b, मतलब a के अंदर भी वैल्यू 10 है, अब b के अंदर भी वैल्यू 10 है, इनका डिवीजन में आंसर 1 आ रहा है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, b के अंदर वैल्यू 10 है, लेकिन a के अंदर वैल्यू हमने a 1 स्टोर किया है। 1 स्टोर करने की वजह से जो इनका मल्टीप्लिकेशन है ये 10 ही आ रहा है। a इज इक्वल्स टू b है, मतलब a इक्वल्स टू b, a इक्वल टू b, इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं यूज़ किया। यहाँ पे आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे मॉड्यूलर आना चाहिए। मॉड्यूलर का जो भी सिंबल है वहाँ पे आउटपुट में नहीं प्रिंट हुआ है।
यहाँ पे अगर आउटपुट में आप देखेंगे तो मॉड्यूलर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मॉड्यूलर जो है प्रिंट नहीं हो सका है। मॉड्यूलर जैसे कि ए के अंदर जो है वैल्यू 10 है और बी के अंदर जो भी वैल्यू है 10 है। 10 डिवाइडेड बाई 10 का जो भी रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, लेकिन एट लास्ट जो बी की वैल्यू है वो 10 ही है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो ए की वैल्यू में हुए हैं, बी की वैल्यू में चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि ए जो है फर्स्ट वेरिएबल है, इसीलिए सारे चेंजेस उसी के अंदर हुए हैं। यहाँ तक हमने जो है 5 जो भी असाइनमेंट जो भी ऑपरेटर्स के जो भी 5 टाइप्स है, इस चीज़ को हमने समझ चुका है हमने जो भी ऑपरेटर्स के 5 टाइप्स है। जो भी छठा टाइप्स है असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उस चीज़ को हम जो है इफ़ कंडीशन में या वाइल कंडीशन में, वाइल लूप में है, उस चीज़ में अच्छी तरह से समझेंगे। और फिलहाल उसको अब मैं समझाना चाहूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ईफ़ और ईफ एल्स में या लूपिंग में अगर वो कंसेप्ट को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेगी, इतना आसान भी लगेगा और समझने के बाद आपको इंटरेस्ट भी होगा उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब तक में हमने जो है 5 अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स देखे हैं। उन 5 ऑपरेटर्स को आप जो है सही से समझ लीजिए, इसके ऊपर प्रोग्राम्स करिए, आप इसको ट्राई करिए, ट्राई करके बाद इसको रन करके देखिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो में देखिए, प्रोग्राम में कुछ लॉजिक में कुछ गड़बड़ है क्या, इसे देख के आप उसको सुधार करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसे पहुंचाइए।